गुड मॉर्निंग सर जी। हम सभी छात्रों का गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। हम सभी बच्चों को आपके चरणों का नमन करना कर्तव्य है और आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो आपके द्वारा। मेरे स्कूल के सभी छात्रों को गुड मॉर्निंग। सभी छात्रों को मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें और अपना कर्तव्य करते। ईश्वर से यही मेरी सबसे बड़ी प्रार्थना है कि हमारे बच्चे खुश रहें, मस्त रहें और सभी बच्चे अपने अपने सीट पर बैठ जाएं। ठीक है सर जी, आप कह रहे हैं तो हम बैठे जा रहे हैं। सर जी आप भी बैठ जाएं, हम लोग बैठे हैं, आप खड़े हैं सर, ये अच्छा नहीं लगता है। लेकिन हम लोग आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। आप कहा दिए तो हम लोग बैठ गए, लेकिन सर आप भी बैठ जाएं। सर जी सब कुछ छोड़े, आज आप एक बात बताएं, आज होगा हमारे आपके बीच में आर पार, अर्थात हम नहीं, हमारे सभी बच्चे और आपके बीच में होगा आर पार। आखिर सर आप ये बताएं कि छुट्टी क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देना चाहते, इसका आप कारण बताएं। क्यों बच्चे आज नशे में तो नहीं हो, इस तरीके से तुम बात करते हो? क्यों होगा आर पार? हमारा तुम्हारा कोई विवाद हुई आर पार होगा? अरे जो आए हो उसको पूछने हो, पूछ कोई बैठो, तुरंत हम बताएंगे आर पार की क्या बात है। आप पढ़ेंगे हम पढ़ाएंगे, आप लिखेंगे हम लिखाएंगे, आप सुनाएंगे हम सुनेंगे, और आर पार की बात कहाँ से आ रही? तुम लोग क्या चाहते हो पहले ये बताओ हमको, हमारी समझ में ये नहीं आता है कि तुम लोग करना क्या चाहते हो। तुम अब हमसे क्या चाहते? हम तुमसे छुट्टी चाहते हैं सर। आप ये नहीं जानते कि क्या क्या हम आपके नियम का पालन करते हैं और आप नियम का उल्लंघन करते हैं। हम दिन पर दिन चाहते जाते हैं, आप मेरे ऊपर तांडव डालते जा रहे हैं। ये कोई बात हुई है? जब आर पार करना चाहते हैं तो आर पार ही हो रहा है। अगर आप मेरे माध्यम से चलते, हम आपके माध्यम से चलते तो कोई बात नहीं होता। लेकिन जब एक दूसरे के बीच में तालमेल नहीं बनेगा तो काम कैसे चले? सारे समय बीतने के बाद में भी आपके कहे के अनुसार हम लोग पूरा समय तक पढ़े हैं। अब क्या चाहते हैं? क्योंकि आज के डेट में 3-4 दिन ज्यादा हो गया, स्कूल बंद होना चाहिए, फिर भी आप विद्यालय लगा रहे हैं। तो आर पार नहीं कर रहे हैं तो फिर कर क्या रहे हैं? हमको छुट्टी चाहिए, छुट्टी दीजिए, क्योंकि अब हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम नैनीताल जाना चाहते हैं और आप मेरे गुरु नहीं, मेरे साधक नहीं, मेरे बाधक हैं। आप मेरी छुट्टियां को कैंसिल करना चाहते हैं, आप मेरे कहे के अनुसार, बल्कि आप हमें रोकना चाहते हैं। आप हमारे बहुत बड़े बाधक हैं और हम आपके नियम का पालन करने वाले हैं और आप हमारे नियम का उल्लंघन करने वाले। उधर खाई, उधर कुआं इधर खाई, आप बताओ हम कहाँ जाए? आप लोगों के माध्यम से हम लोग रहते हैं और आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं और ये धोखा को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धोखा बहुत खतरे का निशान होता है। धोखा हमारे धर्म के खिलाफ है। हम धोखा के प्रति सहनशीलता नहीं कर सकते हैं और आप दिन पर दिन धोखा करते जा रहे हैं। ये कोई बात हुई नहीं, आप आर पार से धोखा करते हैं। आपने तो कमाल कर दिया, आर पार कर दिया, क्योंकि आदमी एक इंसानियत के माध्यम से जीता है। अगर उसकी इंसानियत मर जाए तो बेकार हो जाता है। लेकिन आप तो हमारे गुरु हैं, हम आपके साथ पूरा वर्ष बिता दिए, लेकिन आपने बहुत गलत कर दिया। आप मुझे छुट्टी नहीं दे रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं कि किसी तरीके से बच्चे हमारे विद्यालय से भाग जाएं। आप मुझे पढ़ाना नहीं बल्कि भगाना चाहते हैं, हमारा भविष्य बनाना नहीं, हमारा भविष्य खराब करना चाहते हैं। और अब हम आपके माध्यम से आपको छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप हमें रहने नहीं देना चाहते हैं और हम नहीं, अब हमारी चरण सीमा क्रॉस हो गई। अब हम सहन नहीं कर सकते हैं, न सह पाएंगे न रह पाएंगे। हम जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप मुझे रहने नहीं देना चाहते हैं। हम भागना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप भगाना चाहते हैं बार बार। और मैं आपके नियम का पालन करता हूँ और आप नियम का उल्लंघन करते हैं। इस बात को लेकर के आपने हमको बहुत परेशान किया, बहुत तांडव ढाया, हम बहुत बर्दाश्त किया। अब बर्दाश्त करने की क्षमता हमारे अंदर छीड़ हो गई, अब हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों सर? हमारी लालसा भुलस गई, हमारे अंदर से सारी मर्यादा खत्म हो गई। अब हम क्या करें, क्या न करें, क्या चाहते हैं, कैसे रहना चाहते हैं? हमें आप रहना नहीं देना चाहते। हम आपके सिवा किसी को जानते नहीं। गर्मी फूटने लगा, दिल टूटने लगा, हम रूठने लगे, लेकिन आप नहीं रहने देना चाहते हैं, क्योंकि गर्मी सहना बहुत कठिन काम है। फिर भी हम आपके नियम के अनुसार चलते हैं, करते हैं, मेहनत परिश्रम करते हैं, फिर भी नहीं डरते हैं किसी तरीके से। लू से परेशान, फिर भी पसीना से शरीर लथपथ आपके पास तक पहुंचकर आते हैं, उसका आप फायदा उठा रहे हैं। आप हमें पढ़ा नहीं रहे हैं, आप हमारा भविष्य नहीं बर्बाद कर रहे हैं, भविष्य बना रहे हैं। लेकिन ऐसे थोड़ी बनाया जाता है, सब समय समय से अच्छा लगता है, समय से कुछ ना हो तो बेकार हो जाता है।
इसीलिए आप इस तरीके से कर रहे हैं कि हमारा समय सब नष्ट हो जाए, बेकार हो जाए, हरास हो जाए और हम परेशान हो जाए। आप हमें परेशान सर जी, अभी तक जो बोले हम सह गए, सहते आए, लेकिन अब सहनशीलता हमारी खत्म हो गई, शक्ति छूट हो गई। अब हम सहन नहीं कर सकते हैं, बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ना विद्यालय में रह सकते हैं। आप कहें तो ना कहें तो हम चलें, ले दक्षिणा पकड़ाओ पाओ गुरुजी, हम सब जाएं अपने अपने गाँव, क्योंकि हमें अपने नानी को जाना है और वहाँ से घूमने जाना है, टूर पर जाना है। और आप मुझे फंसा कर रखे हैं। वो हमारे घर पर रोज फोन करते हैं और हमारे घर से बताया जा रहा है कि कल छुट्टी हो जाएगी, परसों छुट्टी हो जाएगी। सबसे पहले बताया था 20 तारीख से 2 दिन पहले विद्यालय बंद हो जाएगा। हमने वो भी बर्दाश्त किया, 2 दिन ज्यादा हो गया, वो भी बर्दाश्त किया, लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप दिन पर दिन डेट बढ़ाते जा, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, छुट्टी पर छुट्टी नहीं मिलती है, डेट बढ़ती जाती है। आज छुट्टी होगी, कल छुट्टी होगी, परसों छुट्टी होगी। आपने बताया था कि 20 से 2-3 दिन पहले छुट्टी हो जाएगी, लेकिन अब तो 2-3 दिन क्रॉस हो गया। आपकी मानसिकता क्या है? हम आपके साथ कैसे रह पाएंगे जो अभी तक कोई चीज फाइनल नहीं किया है, कि सब कुछ कहने के अनुसार आपने किया है। और अब क्या होगा, क्या कर सकते हैं हम, तो मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि अब हम लोग क्या करें क्या ना करें। हमारे सब संगी साथी चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे? रह करके सब कोई कहीं घूमने जाने वाला है, कोई कहीं घूमने जाने, सभी बच्चे समर वेकेशन की दूरियां तय कर लिया, अपने अपने स्थान जगहों पर पहुंच गए, फिर भी आप छुट्टी नहीं दे रहे हैं। सब लड़के 1 महीने पहले से, पहली तारीख से नहीं आ रहे हैं। और आज कितनी तारीख हो गया, आप इसमें भी 20-25 दिन हमारा ले लिए। बरसात भी शुरू हो गया, सब आनंद ले रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, हम परेशान हो रहे हैं। हम ऐसे स्थान पर जाए जहाँ हमको सुकून रहे, फिर भी आप मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। लग रहा है हमारे जान के घातक हैं आप, और हमें बहुत परेशानी हो रही है। आप हम लोगों के मंदिर से जीवन में एक बड़ा बाधक आ रहे हैं, और बाधक तो वो होता है जो बाध होता है, लेकिन आप तो हमारे गुरु हैं, आप हमारे लिए ही करते हैं। फिर भी इतना मत करें, अमृत इतना ना पिलाएं कि जहर बन जाए, और मोहब्बत इतना ना बढ़ाएं कि कहर बन जाए। अमृत इतना ना पिलाएं कि जहर बन जाए, और मोहब्बत इतना ना बढ़ाएं कि कहर बन जाए। और हमको आप इतना ना पढ़ाएं कि हम रूठ जाएं, आप हमको इतना ना पढ़ाएं कि हम रूठ जाएं, और आप इतना ना पढ़ाएं कि हम रूठ जाएं, और आपके विद्यालय को छोड़कर किसी दूसरे विद्यालय में चले जाएं, आपके विद्यालय को छोड़कर किसी दूसरे विद्यालय में चले जाएं। और मोहब्बत इतना ना बढ़ाएं कि हम आपसे रूठ जाएं, मोहब्बत इतना ना बढ़ाएं कि हम आपसे। काम आप करोगे, नाम हमारा होगा, काम आप करोगे, नाम हमारा। ज्ञान बच्चे प्राप्त करेंगे, सम्मान हम पाएंगे, ज्ञान बच्चे प्राप्त करेंगे, सम्मान हम पाएंगे। इस बात को लेकर के हम अपने सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ताकि कोई बच्चा हमसे नाराज ना हो, उसको ज्ञान मिले। हमें कुछ हो या ना हो उसकी बात नहीं, हमारे बच्चे सब पढ़े, सब बढ़े, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं हो पाए, और सब बच्चे भी पढ़े। सब शिक्षक का यही है नारा, सब शिक्षक का यही है नारा, हर बच्चा पढ़ा लिखा देश का हमारा, हर बच्चा पढ़ा लिखा देश का हमारा। हम चाहते हैं कि हमारे देश का हर बच्चे पढ़े लिखे हों, किसी को कोई कहीं पर दिक्कत ना हो, और कुछ भी कठिनाई हो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हर शिक्षक का यही नारा रहता है कि पढ़ा लिखा देश का हर बच्चा हमारा। कभी इससे पहले ये होता था, हम लोगों के समय के अनुसार बच्चे पढ़े लिखे नहीं रहते थे, आज उनको अंगूठा दिखाना पड़ता है। और आज के बच्चे इंग्लिश मीडियम में हर चीज तैयार करते हैं, कंप्यूटर हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो कम से कम तुम ज्ञान तो प्राप्त ही कर। हाँ सर जी, ज्ञान की गंगा बहती है, हम लोग उसमें नहा ले, डुबकी लगा ले, बस तर जाएंगे। अब हमको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही 4 दिन पढ़ लेंगे बस, हमें लाइफ टाइम पढ़ना नहीं पड़ेगा। हर काम सब अब इसी से हो जाए। जब पूरे वर्ष में कुछ नहीं कर पाए तो अब 4 दिन में क्या कर पाएंगे? आप हमको छुट्टी दे दीजिए, हम चल जाएं, और अब पढ़ लिख करके फिर अगले समय में हम आपसे मिलेंगे, आप हमको पढ़ाएंगे, हम सब कुछ करेंगे आपके कहने के अनुसार, सब सारे नियम से हम रहेंगे। लेकिन आज हमको छुट्टी दे दीजिए। पढ़ाई की हुई खत्म कहानी, घूमने की है अब मेरी बारी, पढ़ाई की खत्म कहानी, घूमने की है मेरी बारी। सर जी छुट्टी दो दो कहा मानो हमारी, छुट्टी दे दो सर कहा मानो हम। देखिए बेटा, आप चाहते हो तो हम छुट्टी जरूर दे देंगे, ये बात नहीं कि आपको छुट्टी ना दें। अगर आपको छुट्टी मिलेगी ही, लेकिन कुछ हम लोगों के बाद बीच में एक विचार विमर्श हो जाएगा, तब छुट्टी आप ले लें। पढ़ाई लिखाई से हम लोग हो गए तक, पढ़ाई लिखाई से हम लोग हो गए तक, गर्मी दिखाए अपना रंग, गर्मी दिखाए अपना रंग, कि गुरुजी छुट्टी दियो चलो हमारे संग, गुरुजी छुट्टी दियो चलो हमारे संग। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, हम भी तुम्हारे संग चल देंगे, और हम लोग साथ मिलकर जहाँ रहेंगे वही रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम भी रहेंगे, हमारे बच्चे भी रहेंगे। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और
हमारे चैनल को आप देखते रहें। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि अगले दिन हम आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।